नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है ना। बहुत बड़े अचरज और अचंभे की बात। इसलिए आगे आने वाले 5-6 दिन में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो तारीख तय हो जाएगी और किस किस तारीख को मतदान होगा, यानी कि पूरा जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अरुण गोयल का जो टर्म जो पीरियड था, यानी कि जो टाइम था, वो 2027 तक के टर्म था। और इसके साथ साथ अगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बात करें तो 2025 में इनका टेन्योर जो 2025 तक था। ऐसे में सीधा सीधा अगर देखने वाली बात यह है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते अरुण गोयल, तो फिर अगले मुख्य चुनाव क्या ये नहीं होते और ये ही होते। लेकिन बिना किसी कारण के और तुरंत प्रभाव से इस तरह से इस्तीफा देने के बाद सियासी जो पारा है वो बढ़ चुका है और चारों तरफ एक ही चर्चा फैल चुकी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस्तीफा चुनाव कराने के बाद दे सकते थे, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ही इस पूरे जो चुनाव आयोग में बचे हुए हैं। जिस तरह से कि मेन 3 लोगों की जो गठित जो टीम होती है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, जिनमें से एक चुनाव आयुक्त पहले इस्तीफा दे चुका और अरुण गोयल ने आज इस्तीफा दे दिया, यानी कि 9 मार्च को। और उसके बाद अब अकेले राजीव कुमार मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। और आपको याद होगा या नहीं होगा, हम बता देते हैं कि जो ये अरुण गोयल ने जिस तरह से अपनी इस्तीफा दिया है, इनकी जो नौकरी भी जो इनकी नियुक्ति हुई थी वो 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर में हाई फाई सिस्टम के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी। और सवाल यह है कि सरकार नियुक्त करती है चुनाव आयोग को, तो फिर सरकार से चुनाव आयोग कैसे सवाल करेगा, ये भी ना एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि 3 लोगों की समिति का गठन आपको करना होगा, जिसमें ये चुनाव आयोग को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और एक खुद ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च अदालत के, वो होंगे। लेकिन इसका विरोध किया मोदी सरकार ने और विरोध करने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता भी होगा और इसमें कोई जज साहब नहीं होंगे, तो कैबिनेट लेवल के जो मंत्री हैं वो होंगे। और 3 लोगों की जो समिति है, इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से जज साहब का उनको रखना मुनासिब नहीं समझा था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए, इसके बाद इस तरह से बहुत बड़ा अब एक दायरे में आ चुकी है ये जो संस्था है, ये भी दायरे में आ गई और जो सरकार है उसको तो दायरे में आना ही आना है। और जो सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया, इस्तीफा मंजूर भी कर लिया, इस्तीफा आज दे भी दिया। और अब उसमें कोई भी व्यक्ति बोलने से बच रहा है। बोलने से इसलिए बच रहा है कि 5 मई 2022 को जिस चुनाव आयुक्त ने संविधान की शपथ ली थी, आज उन्होंने अकारण ही अपना पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया, ले लिया। लेकिन कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का एक भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, मामूली सी प्रतिक्रिया नहीं आई कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इससे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सवाल किस पर खड़े होते हैं ये अब आगे आने वाला जो वक्त है वो तय करेगा। लेकिन है ना, फिलहाल जो मुख्य सूचना आयुक्त का इस तरह से जहां 5-6 दिन सिर्फ लोकसभा चुनाव में रह रहे थे, उसमें उससे ठीक ऐन वक्त पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। हालांकि अब इन सवालों के जवाब तो जानने होंगे, और लेकिन जवाब अब वक्त के साथ साथ ही आपको और मिल पाएंगे। चूंकि ये जो इस्तीफा दिया गया है, इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इसके पीछे के सवाल, तो सवालों की जो आपके सवाल हैं, इसके जवाब, इसके पीछे कहाँ कहाँ तक इन्वॉल्व हैं, ये वो वक्त बताएगा जब इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। लेकिन आज ये जो बहुत बड़ी खबर पूरे देश के अंदर
ये ही इसलिए है क्योंकि सीधा चुनाव का मामला है। चुनाव अब 2024 में आने वाले हैं। 5-6 दिन बाद इसकी जो तो वो प्रक्रिया है उसका पूरा सारा शेड्यूल, यानी कब कब कहाँ कहाँ चुनाव होने हैं और किस किस क्षेत्र में होने हैं, किस दिन होने हैं, किस तारीख को होना है, तो वो जैसे ही 5-6 दिन बाद आती, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह का अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन किसने लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन ऐसा एक्शन चुनाव आयोग के द्वारा खुद के लिए लिया गया है। सवाल बहुत गहरे हैं, सवाल बड़े भी हैं। उन सवालों के जवाब अब आपको वक्त आने पर ही पता लग पाएगा, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आखिर इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आपको बताया जाए और क्या आप मानेंगे। इसलिए जब वक्त आएगा वो सवाल आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है उसको जरूर दबाइए और आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप तो हमारा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में जो बैठे हैं, जो हमसे सीधा नहीं जुड़े, वो आपके शेयरिंग के मार्फत हमसे जुड़े। जब हमारा कोई वीडियो चले, अपलोड होए, तुरंत वो व्यक्ति वहीं बैठकर देश के हालात जान। फिलहाल के लिए बस इजाजत।